बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फ़रीदा अलवी एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ख़बरें शेयर करूँगी। एक तो वही जनाब आयशा अकरम के और उसमें ओछे हथकंडों पे उतर आई हैं, और वो ओछे हथकंडे अब हैं क्या असल में। अब उनको जो शोहरत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, उस हवाले से अब वो आगे आगे क्या सोच रही हैं और किस लेवल तक ख़ुद को गिरा रही हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करूँगी एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर कि एक घर के 7 बहनों के अकलौते भाई के साथ जो हुआ, मैं समझती हूँ कि अल्लाह किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो। और वो ऑलरेडी जो उसका फ़ादर था वो भी 5 बहनों का अकलौता भाई था, तो उस घर में क्या बन गया और कैसे ही देखते देखते दुनिया उजड़ गई, ये आपके साथ शेयर करूँगी। और पहले आते हैं जी, सबसे पहले चलें, जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। और जी हाँ, आयशा अकरम पिछले दिनों जी क्या हुआ, अब उस बीबी के साथ अब उसने जो सारा ड्रामा किया था मीनार पाकिस्तान वाला, आप लोगों को याद होगा। आयशा अकरम वही मीनार पाकिस्तान वाली, जी हाँ वही मीनार पाकिस्तान वाली जिसने रातों रात शोहरत हासिल करने के लिए रैम्बो का साथ लिया और लड़कों का साथ लिया और क्या कुछ किया, उससे भी बात ना बनी। फिर वो पैसों का, क्योंकि वो प्रोजेक्ट था उसने प्रॉपर प्लान किया हुआ था पैसों के हवाले से, फिर मुकदमा चला तो 2 लोगों को उसने राय दे दी। उसने कहा कि इनकी ज़मानतें मंजूर कर ली जाएँ, मैं इस बात पे एग्री हूँ। और बाकी जो है वो स्टिल जो है रैम्बो समेत जो है वो तकरीबन बाकी जितने भी अफराद थे वो अभी तक जेल में हैं, उनकी ज़मानत भी नहीं हुई। उन 2 लोगों की ज़मानत क्यों होगी जी? एक के बाप को हार्ट अटैक हो गया था, किसी के कहने के जी कैंसर हो गया था, उसको मैंने रिलैक्सेशन दे दी है। दूसरा जो है वो मुझे लगता है कि उसमें नहीं था, उसको दे दिया दूसरे लोगों की राय के मुताबिक। और वहाँ जो करीबी उनके करीब के जो लोग हैं उनकी राय के मुताबिक उनके साथ डील हो गई तो रिहाई हो गई, ज़मानत हो गई। और अभी दूसरे लोगों के साथ क्योंकि डील नहीं हुई इसलिए नहीं। तो अब यहाँ क्या मामला हो गया कि पिछले दिनों वो सड़क पर उनका हो गया एक्सीडेंट। बकौल आयशा अकरम के उसने कहा कि पहले एक गाड़ी हिट करने लगी थी मुझे, तो मैं बाइक पे थी और मैं बड़ी मुश्किल से बची। अब मैं अपने भाई के साथ बाइक पे थी। अब पता नहीं रैम्बो जैसा भाई है उसका, जैसे बकौल उसके, वो शुरू में रैम्बो को भी भाई बोला करती थी और बाद में क्या कुछ निकला और कितनी गंदी वीडियोस भी उसके साथ उसकी लीक हुई और क्या कहाँ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एनी हाउ, अब उसने कहा कि पहले मुझे एक गाड़ी हिट करने लगी थी, हम बड़ी मुश्किल से बचे, और फिर एक मोटरसाइकिल वाले ने आके हमें हिट किया और वो फ़रार हो गया और हम नीचे गिर गए और ये मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तो लिहाजा मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। मेरे साथ जो है वो मेरे साथ कुछ लोग बुरा करना चाहते हैं। अब पहले तो बात ये है कि बुरा करना कौन चाहता है? जिनके साथ आपने कुछ बुरा किया है वही आपके साथ बुरा करेंगे, या जिनके साथ आपने अच्छा किया वो बुरा करेंगे। अब ये उनको खुद भी सोचना चाहिए। अब लेकिन बकौल पुलिस के वहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं था। उनके बकौल पुलिस के उसने जो अबाया पहना हुआ था उसका कॉर्नर क्योंकि उसके बाइक की टायर में फंसा, तो उस वजह से जो है वो बाइक गिर गई और उसको थोड़ी हल्की फुल्की जो चोटें लगी हैं, और उसके बाद उसको जो है ना हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया गया था उसकी ट्रीटमेंट देकर। अब यहाँ पर मामला भी ज़ेर गौर है, आयशा अकरम का बयान कुछ और है। तो बीबी अगर अब ये पैसे लेना चाहती है, वो हिट करने वाले से उस बेचारे ने भी अपनी जान छुड़ाई, दौड़ गया, फ़रार हो गया। अब उनका मकसद ये है कि जिसने हिट किया था अब उसको रगड़े में लेके आऊँ, उसको जो है वो कत्ल की साजिश ज़ाहिर करके वो भी फिर पैसे देगा, तो उसकी भी ज़मानत की मैं कह दूँगी जी हाँ ठीक है, अब नहीं अब सही है, वो वैसे ही हो गया था तो इसकी भी ज़मानत कर दी जाए। तो बीबी अब शोहरत और पैसे इस तरह से, बाज़ लोग समझते हैं कि रातों रात आ जाएंगे, तो बीबी आयशा इस तरह से हासिल नहीं किया जा सकता है, थोड़ी सी एहतियात करें। आप पहले ही ख़वातीन को बहुत शर्मिंदा करवा चुकी हैं लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, और बड़े बड़े नाम पाए कि जो इकरारुल हसन जैसे आपकी फ़ेवर करके बाद में आकर माफ़िया मांगते रहे कि हमने गलत किया, हमने उस औरत की फ़ेवर की। तो खुदारा आप छोड़ दें इस बात को, अब छोड़ दें इन चीज़ों को, इस तरह के बयानबाजी और इस तरह से जो है पैसों की गेम। क्या है पैसा, किधर लेके जाना, आपने क्या कर लेना पैसा? इज़्ज़त तो बचाएं पहले अपनी, इज़्ज़त तो बड़ी ज़रूरी है, पैसा तो अपनी इज़्ज़त को बचाने की कोशिश करें। जी हाँ, दूसरी ख़बर ये कि एक लड़का जिसकी 7 बहनें हैं, बहन कह रही है कि खाना खा के जाओ, और कह रहा है कि मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है तो मैं दोस्त की बात सुन के आके खाना खाता हूँ। वो उन 7 बहनों का इकलौता भाई जब बाहर जाता है तो थोड़ी देर के बाद घर में ख़बर आती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट कैसे हुआ है वो उन बेचारों को वहाँ जाके पता चलता है। ये जो शख्स है जिसका ये बेटा है, ये भी 5 बहनों का इकलौता भाई था, और उसके बाद इनकी फैमिली में ये 7 बहनों का इकलौता भाई था। उस दिन भी ये इस बच्चे को वन व्हीलिंग की कहीं आदत थी, वो गया है दोस्तों के साथ, उसने वन व्हीलिंग की है। बहन घर में खाना बना के बैठी और कह के गया कि अभी उसने कहा मैंने बना लिया, उसने कहा वेट करो बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। और क्या हुआ, चंद घंटों के बाद फिर उसकी लाश घर में आई है।
تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی جب اس کی لاش آئی ہوگی تو اس گھر میں کیا کہرام مچا ہوگا۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں، یہ ون ویلنگ کرنے والے جتنے بھی لڑکے ہیں، یہ خدا را اپنے فیملی کا سوچ لیا کریں، ان کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان کو حاصل کیا ہے، کتنی منتیں مرادیں لے کر حاصل کیے۔ آج وہ گلشن سارا اجڑ گیا، اس ماں کی گود اجڑ گئی جس نے 7 بیٹیوں کی، اور ہر بیٹی کی دفعہ یہی سوچا کہ بیٹا ہے بیٹا، اور بیٹا آیا، اس نے جوان کیا، اور آج وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے۔ تو اس کے ساتھ میں یہ پبلک میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد بھی آپ کو کوئی نظر آئے تو اگنور نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے، جس کا ہے اس کو خبر ہونی چاہیے۔ کم از کم آپ کو اس کو ایتھیکلی تھوڑا سا کرنا چاہیے موٹیویٹ، اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو کم از کم آپ کا ضمیر تو ہونا کہ میں نے اس کو کہا ہے۔ اور آپ کے اگر ارد گرد ہمسایوں میں کسی کے بچے کا پتہ چلے تو آپ کو اس کو پیرنٹس کو ضرور انفارم کرنا چاہیے، بعض دفعہ پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ آپ کا ایتھیکلی آپ کے اوپر بنتی ہے ذمہ داری کہ آپ اس کے پیرنٹس کو انفارم کریں۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم نے برے ضرور بننا ہے، اس میں برے بننے کی بات نہیں ہے، کسی کی زندگی بچ سکتی ہے۔ اللہ پاک کسی کے گھر کو ایسے نہ اجاڑے، کسی دشمن کے گھر کو بھی۔ آج اس گھر میں صف ماتم ہے، اور وہ ساجد جو بہن کو کہہ کے گیا تھا کہ میں ابھی آ کے کھانا کھاتا ہوں، اب وہ کبھی بھی نہیں لوٹ کر آئے گا، اور اس کی 4 پائی پر آیا ہے، اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس گھر میں فیلنگز ان کی جو ہے نا وہ ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے معاشرے میں سے یہ جو کام ہے نا، دیکھیں یہ جو موت برحق ہے، لکھا جانا برحق ہے، لیکن اس طرح سے پیرنٹس کے لیے کتنی تکلیف ہے۔ اللہ پاک ان کو، والدین کو، اس کی بہنوں کو صبر دے، ان کے گھر میں ان کو بہتر اسباب عطا فرمائے، ان کی بہنوں کو خوشحال اور اتنی اچھی بھرپور زندگی دے کہ وہ جو بھائی کی کمی ہے ان کو محسوس نہ ہو، وہ تو ہوتی ہے۔ تو جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ عائشہ اکرم کو اب کیا کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی جو ہے نا وہ کس طرف لے کر جانی چاہیے۔ بینگ اے نرس، اس کے پاس اتنی سیلری تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی فیملی کو رن کر سکتی ہے، اب یہ اس طرح کے کاموں سے اس کا کیا بنے گا؟ اپنی رائے ضرور دیں، کمنٹس میں مجھے اپنی رائے دیا کریں، مجھے آپ کی رائے کا بہت انتظار رہتا ہے، اور میں شکر گزار ہوں جو مجھے میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، ہنستے رہو تے وستے رہو۔